दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ताजमहल के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं तथा साथ साथ इसके संपूर्ण जीके फैक्ट्स का भी इसमें अध्ययन करेंगे। ताजमहल एक पति का अपनी पत्नी के लिए प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यूँ तो ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जो मुगल कालीन वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। बात करें इसकी अवस्थिति की तो यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के दाहिने किनारे की ओर अवस्थित है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यही है कि यह किस नदी के किनारे अवस्थित है, यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। ज़्यादातर लोगों को ये पता तो होता है कि ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में अवस्थित है, लेकिन बात करें इसकी नदी के बारे में तो ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि यह ताजमहल यमुना नदी के दाहिने किनारे की ओर अवस्थित है। बात करें नेक्स्ट अगले पॉइंट की तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। पहला पॉइंट तो यही है, ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। किसकी याद में करवाया था? तो याद रखना मुमताज महल की याद में करवाया था, जो उसकी सबसे प्रिय पत्नी थी। मुमताज महल की बात करें तो मुमताज महल का मूल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और यह आसफ खां की पुत्री थी। ये पॉइंट एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुमताज महल का मूल नाम क्या था। तो याद रखना अर्जुमंद बानो बेगम था। एक बार उनके पिताजी का भी नाम पूछा गया तो उनके पिताजी का नाम क्या है? आसफ खां था उनके पिताजी का नाम। शाहजहां से इसका विवाह 1612 ईस्वी में हुआ एवं शाहजहां ने इसे मल्लिका ए जमानी की उपाधि प्रदान कर इसे अपनी महारानी बनाया। यूँ तो शाहजहां की काफ़ी रानियां थी, लेकिन सभी रानियों में जो सबसे प्रिय रानी थी वो मुमताज महल थी और इसी कारण इनकी याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण भी करवाया था। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि मुमताज महल से शाहजहां के 14 बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें 7 बचपन में ही मर गए व 7 जीवित रहे, जिनमें 4 लड़के और 3 लड़कियां थीं। यानी आप बात समझ गए होंगे कि इस मुमताज महल से शाहजहां के कितने बच्चों ने जन्म लिया था। तो आपको बता दें 14 बच्चों ने जन्म लिया था और उन 14 बच्चों में से क्या हुआ, 7 तो बचपन में ही मर गए थे और 7 जीवित रहे थे और उन 7 में भी क्या थे, 4 लड़के और 3 लड़कियां थी। बात करें 4 लड़कों में कौन कौन थे तो 4 लड़कों में सबसे बड़े लड़के का नाम है दारा शिकोह और दूसरे लड़के का नाम शाहशुजा, तीसरे लड़के का नाम औरंगजेब और चौथे लड़के का नाम मुराद बख्श था। और बात करें लड़कियों में तो पहली लड़की का नाम जहान आरा, दूसरी लड़की का नाम रोशन आरा व सबसे छोटी लड़की का नाम गोहन आरा था, जो 14वीं संतान थी शाहजहां की। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगले पॉइंट में बात करें कि 14वें बच्चे यानी 14वां बच्चा कौन था? गोहन आरा थी, जो मैंने अभी बताया है। तो गोहन आरा के जन्म के समय 1631 ईस्वी में बुरहानपुर में प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज महल की मृत्यु हो गई। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि मुमताज महल की मृत्यु कैसे हुई थी। तो याद रखना कि 14वां जो बच्चा है यानी गोहन आरा के जन्म के समय प्रसव पीड़ा के कारण क्या हुई थी, मुमताज महल की मृत्यु हुई थी और कहाँ पर हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी। ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुमताज महल की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी और किस कारण? प्रसव पीड़ा के कारण। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि मुमताज महल को पहले बुरहानपुर के एक बाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में उसके अवशेषों को आगरा लाया गया तथा यमुना नदी के किनारे दफनाया गया, जहां आज विश्व प्रसिद्ध ताजमहल स्थित है। और मुमताज महल की स्मृति में ही शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो बात समझना दोस्तों यहाँ से कि जब प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी तो सर्वप्रथम उनकी मृत्यु के बाद में सर्वप्रथम मुमताज महल को बुरहानपुर के एक बाग में ही दफनाया गया। लेकिन जब बाद में ताजमहल का निर्माण हो गया, ताजमहल के निर्माण के बाद में उसके अवशेषों को भारत लाया गया यानी आगरा लाया गया और आगरा लाने के बाद में ताजमहल के अंदर समाधि बनवाकर दफना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की कि ताजमहल को एक वफादार आशिक का खिराज कहा जाता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था किस इमारत को एक वफादार आशिक का खिराज कहा जाता है, तो उसका आंसर था ताजमहल। तो याद रखना कि ताजमहल एक ऐसी इमारत है जिसे एक वफादार आशिक का क्या कहा जाता है? खिराज कहा जाता है। ताजमहल का निर्माण कार्य की बात करें तो ताजमहल का निर्माण कार्य मुमताज महल की मृत्यु के बाद 1631 ईस्वी में यानी 1631 ईस्वी में ही मुमताज महल की मृत्यु हुई और 1631 ईस्वी में यानी जस्ट उसकी मृत्यु के बाद में ही ताजमहल के निर्माण का कार्य क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। और कब तक चला ये ताजमहल के निर्माण का कार्य? 1653 ईस्वी तक चला, यानी लगभग 22 वर्ष ताजमहल के निर्माण का कार्य चला था। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों एवं वास्तुकारों को एकत्र किया था।
ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय देखने को मिलता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बड़ी एग्जाम्स होती हैं जिनमें फैक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं पॉइंटों में से लिए जाते हैं कि ताजमहल की जो वास्तुकला है उसमें किन किन कलाओं का समन्वय देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना, भारतीय कला का, ईरानी कला का और मध्य एशियाई वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी एग्जाम्स में फैक्टेबल पॉइंट क्वेश्चनों में पूछा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे से प्रेरित होकर करवाया था। बात करें पॉइंट की शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किस इमारत से प्रेरित होकर करवाया था, तो आपको मैं बता दूं कि दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे से प्रेरित होकर करवाया था। हुमायूं का मकबरा, मैंने आपको इसके बारे में भी पहले एक वीडियो में संपूर्ण डिटेल बता दिया कि हुमायूं का मकबरा कैसे बना, किसने बनवाया और किस प्रकार बना था। इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर कि हुमायूं का मकबरे के बारे में। तो यानी इसी मकबरे से प्रेरित होकर ये हुमायूं का मकबरा है और इसी मकबरे से प्रेरित होकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अगले पॉइंट बात करें कि ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिसे शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि क्या प्रदान की थी। यानी याद रखना कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, ये पॉइंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको बता देना है उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और शाहजहां ने किसे नादिर उल असरार की उपाधि प्रदान की थी, तो याद रखना उस्ताद अहमद लाहौरी को प्रदान की थी। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी जो रूपरेखा थी वो वेनिस यानी इटली के प्रसिद्ध वास्तुकार जेरोनिमो बेरेनियो ने तैयार की थी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार या कुछ विद्वानों के अनुसार जो इसकी रूपरेखा थी वो इटली के यानी वेनिस के प्रसिद्ध वास्तुकार थे जेरोनिमो बेरेनियो, इन्होंने तैयार की थी। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स में कि उस्ताद अहमद लाहौरी की योजना अनुसार इसका निर्माण कार्य उस्ताद ईसा खां की देखरेख में संपन्न करा गया और ये ताजमहल के क्या थे? प्रधान शिल्पी थे। यानी ये जो आपको दिख रहे हैं ये उस्ताद ईसा खां हैं और इन्हीं की देखरेख में ताजमहल का निर्माण कार्य संपन्न हुआ था। और ये कौन थे? ताजमहल के निर्माण कार्य में प्रधान शिल्पी माने गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला सुलेखक अब्द अल हक अमानत खान सराजी था। यानी ये नाम तो बहुत बड़ा है देखने में कि अब्द अल हक अमानत खान सराजी, यानी ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ताजमहल की जो दरवाज़ों के किनारों पर आपने एक कुरान की आयतें लिखी देखी होंगी, उन कुरान की आयतों को लिखा था इस व्यक्ति ने। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि ताजमहल के निर्माण हेतु जिस संगमरमर का प्रयोग किया गया वह जोधपुर यानी राजस्थान, जोधपुर जो शहर है यह राजस्थान पड़ता है, तो जोधपुर के निकट मकराना से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? मकराना से लाया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ताजमहल के निर्माण के लिए जो संगमरमर लाया गया था वो कहाँ से लाया गया था? तो राजस्थान के मकराना स्थान से लाया गया था जो जोधपुर शहर में पड़ता है। ताजमहल लगभग 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। मैंने आपको बता दिया कितने वर्षों में, लगभग 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ और इसके निर्माण में कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपये से अधिक का क्या हुआ था? वह हुआ था। ये भी बात आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि ताजमहल में 2 समाधियां हैं। ये ताजमहल के अंदर की समाधियां हैं 2, एक तो ये समाधि रही और एक ये समाधि ये रही। और ये एक समाधि इसमें किसकी है? मुमताज़ महल की है तथा दूसरी समाधि किसकी है? शाहजहां की है। और वर्ष 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने ताजमहल को क्या कर लिया? विश्व विरासत की सूची में भी शामिल कर लिया है। ये बात याद रखना कि ताजमहल को विश्व विरासत सूची में यानी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। इतिहासकारों ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल भी कहा है। ये थी शाहजहां से संबंधित और ताजमहल से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टेबल बातें जो आपको अच्छी लगी होंगी दोस्तों। तो दोस्तों आज की ये हमारी वीडियो आपको अच्छी अवश्य लगी होगी। अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर